हेलो फ्रेंड्स, 248 नॉट आउट में स्वागत है आपका। जैसा कि कल से बीजीटी यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी शुरू हो रही है। पहला टेस्ट मैच है नागपुर के अंदर। और इस आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से प्लेयर चलेंगे, यानी कि प्रिडिक्शन रहेगी इंडिया की तरफ से, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। मैं उसमें बताऊंगा भारत की तरफ से दो बल्लेबाज और एक गेंदबाज के बारे में जो इस मैच में जिसके सक्सेसफुल होने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और सिमिलरली मैं बताऊंगा ऑस्ट्रेलिया के भी दो बल्लेबाज और एक गेंदबाज के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कल क्या प्रोबेबल 11 खेलेगी। प्रोबेबल 11 में बताऊंगा, ना कि बेस्ट 11। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं टुल्लू प्लेयर खेलेगा ही, ऐसा लग ही रहा है। वाइस कैप्टन भी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही आ रहा है, यानी उसका खेलना तय है। तो अब मुझे लगता है कि शुभमन गिल के साथ एक इनजस्टिस होगा। उन्हें मिडिल ऑर्डर में बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए और मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव को ही खिलाना चाहिए अब। क्योंकि जैसा कि वो काउंटर अटैक कर सकते हैं, ऋषभ पंत की कमी को पूरा कर सकते हैं अगर वो चल गए। और स्पिन को भी काफी बेहतर खेलते हैं, शायद इस टीम के अंदर सबसे बेहतर वही खेलेंगे अगर वो खेलते हैं। और इसी वजह से केएस भरत भी टीम में आ सकते हैं, जो कि एक बेहतरीन विकेट कीपर है। एज कम्पेयर टू ईशान किशन, वो एक बेटर विकेट कीपर है। तो मेरे हिसाब से जो टीम रहेगी वो रहेगी रोहित शर्मा, अपना टुन्नू, पुजारा, विराट कोहली। पांचवें पे खेलेगा सूर्य कुमार यादव, फिर केएस भरत, जडेजा, अश्विन, कुलदीप यादव को खिलाना चाहिए, और मोहम्मद शामी एंड मोहम्मद सिराज। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। उनके भी काफी प्लेयर्स इंजर्ड हैं, और जैसा कि पिच भी एक कलाकारी दिखाई गई है पिच के ऊपर, कि जो ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट हैंड बैटर्स होंगे उनको टारगेट करने के लिए उनकी ऑफ स्टंप या उससे बाहर की जगह को दोनों एंड्स के ऊपर ड्राई रखा गया है। और हो सकता है कि वहां से बॉल ज्यादा टर्न ले और लेफ्ट हैंडर्स को टारगेट किया गया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप ऑर्डर है या मिडल ऑर्डर भी है उसमें लेफ्ट हैंडर्स काफी ज्यादा हैं। जैसे कि वार्नर, ख्वाजा, ट्रेविस हेड, एलेक्स कैरी, ये चारों ही लेफ्ट हैंडर हैं और काफी खतरनाक बल्लेबाज भी हैं। और जो ऑस्ट्रेलिया के जो टॉप ऑर्डर में से अगर आप देखेंगे, जो आईसीसी रैंकिंग्स होती हैं उसमें टॉप 10 में ऑस्ट्रेलिया के चार बल्लेबाज शामिल हैं। तो ये भी एक बहुत ही, मैं कहूंगा कि भारत के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। तो जो मैं बताऊंगा, अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम में रहेंगे डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, फिर आएंगे आपके लबुशेन जो कि रैंक नंबर 1 भी है आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर, फिर स्टीवन स्मिथ, फिर आएगा ट्रेविस हेड। छठे नंबर पर पहले कैमरून ग्रीन के आने के चांसेस है, लेकिन वो अभी अनफिट हैं, तो उनकी जगह पर शायद आपको पीटर हैंड्सकॉम्ब खेलते हुए दिखाई दें। सातवें पर आपको दिखाई देंगे एलेक्स कैरी। फिर उनके आएंगे स्पिनर एस्टन एगर, पैट कमिंस, नेथन लॉयन और स्कॉट बॉलैंड, क्योंकि हेजलवुड भी इंजर्ड है और मिचेल स्टार्क भी इंजर्ड है। तो ये टीम रहेगी। अब इसमें प्रिडिक्शन जो होगी, मेरे हिसाब से जो इंडिया की तरफ से जो चलेंगे वो होंगे रोहित शर्मा, भारतीय कप्तान। भारत में उनका रिकॉर्ड बेहतरीन है और हो सकता है कि कल भी वो आपको चलते हुए दिखाई दें, अच्छे रन बनाते हुए दिखाई देंगे। लेकिन उनसे जो सबसे ज्यादा उम्मीद है हमको वो ये कि वो टॉस जीते, क्योंकि अगर भारत अगर टॉस हार गया और एक ये रैंक टर्नर हुई तो चौथी इनिंग में बल्लेबाजी करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है भारत के अंदर, अगर वो हम रैंक टर्नर देते हैं। और रोहित शर्मा के बाद जो मैं दूसरी प्रेडिक्शन रहेगी वो रहेंगे विराट कोहली। मुझे लगता है कि वो आपको फॉर्म में आते हुए दिखाई देंगे और वो दोबारा से आपको टेस्ट क्रिकेट में भी वैसे ही रन बनाते हुए दिखाई देंगे जैसे कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में भी वो फॉर्म के अंदर वापस आए हैं। गेंदबाजों की अगर बात करें तो भारत की तरफ से रविचंद्रन अश्विन हमेशा की तरह एक एवरग्रीन बॉलर है इंडियन कंडीशंस के अंदर, और आपको फिर से वही विकेट लेते हुए दिखाई देंगे। और ऑस्ट्रेलिया को उनको झेल पाना काफी मुश्किल होगा। तो ये थी भारत के लिए प्रेडिक्शन। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो ऑस्ट्रेलिया के लिए उनके दो राइट हैंडर्स, टॉप 2 मतलब मैं प्लेयर उनको मानता हूँ, मानस लबुशेन और स्टीवन स्मिथ, दोनों ही बहुत ही डेंजरस साबित होंगे। और अगर इन दोनों को भारत जल्दी आउट कर लेता है तो शायद भारत के लिए इस मैच, और ना केवल मैच बल्कि सीरीज भी जीतना आसान होगा। और कल जैसा कि सीरीज का पहला टेस्ट मैच है, पहला दिन है, तो अगर भारत शुरू में ही ऑस्ट्रेलिया के ऊपर दबाव बना लेगा तो पूरे दौरे पर एक वो मानसिक दबाव उन ऑस्ट्रेलियन टीम के ऊपर बनाया जा सकता है। तो ये दोनों बल्लेबाज मेरे टॉप परफॉर्मर्स रहेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और गेंदबाजी में मैं एक सरप्राइज पिक करूंगा। काफी लोगों को लग रहा होगा कि पैट कमिंस खतरनाक गेंदबाज हो सकते हैं, नेथन लॉयन खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होंगे उनके दूसरे स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर एस्टन एगर। भारत हमेशा से लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता रहा है। रिसेंटली आपने देखा होगा मिचेल सेंटनर ने भी भारत को परेशान किया। उससे पहले जब हम बांग्लादेश में खेल रहे थे तो वहां पर शाकिब अल हसन, ताइजुल इस्लाम ने भी परेशान किया। तो ये सब चीजों को देखते हुए मुझे लगता है कि एस्टन अगर भारत के लिए खतरा साबित होंगे, तो मेरी प्रेडिक्शन है यही। लेकिन भारत ये मैच इजीली जीत जाएगा मुझे लगता है। आपकी प्रेडिक्शन क्या कहती है बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग 248 नॉट आउट।